छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और विपक्ष ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक का बहिष्कार कर दिया है। देखिए, संशोधन विधेयक प्रस्तुत होने पर बहिष्कार किया गया और बहिष्कार कर सदन से बाहर निकले। 25 सालों में पहली बार विधेयक प्रस्तुत होने पर विपक्ष ने बहिष्कार किया और विपक्ष ने जहां संशोधन विधेयक को किसानों के लिए काला कानून बताया। 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां विधेयक पेश किया गया और उसी बीच विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। संशोधन विधेयक को जहां उन्होंने किसानों के लिए काला कानून बताया। और देखिए, चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ से स्टेट राइटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, तीसरा दिन मानसून सत्र को लेकर और पहले दिन हंगामा हुआ, दूसरे दिन भी हंगामा हुआ और तीसरे दिन भी वही हालात नजर आ रहे हैं। देखिए, आज हंगामे के साथ साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इतिहास रच दिया। 25 सालों में जो सदन के भीतर नहीं हुआ वो इस सत्र के मानसून सत्र के तीसरे दिन हुआ। क्या कुछ हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जो है राजेश मूणत जी हमारे साथ हैं। आज दो इतिहास छत्तीसगढ़ विधानसभा ने रचे। पहला ये कि स्थगन प्रस्ताव पे धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष का, कैसे देखते हैं और क्यों ऐसी स्थिति बन गई? स्थगन प्रस्ताव लेकर क्या है, बिजली के टैरिफ को बढ़ाने को लेकर के अपना प्रस्तुतिकरण के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और विधानसभा अध्यक्ष जी ने अस्वीकृत कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य में वो सब चीज़ें क्लियर कर दी एक ही लाइन में और नेता प्रतिपक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। ये एक इतिहास है। स्थगन प्रस्ताव अभिनंदन प्रस्ताव में परिवर्तित हो गया। ये अपने आप में एक इतिहास है और इसे वो कहते हैं काम करने की शैली और पद्धति। और इसलिए विधानसभा के छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्थगन प्रस्ताव कहीं जाकर के आभार प्रस्ताव में, अभिनंदन प्रस्ताव में परिवर्तित हो गया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार। आप इतने साल से सदन के सदस्य हैं, 2003 से लगातार आप बने हुए, आज तक ऐसी तस्वीर आपने देखी कि स्थगन की अग्राह्य होने पे भी विपक्ष अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं? ऐसी स्थिति नहीं देखी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर और बिजली विभाग के कार्य करने की पद्धति और आम जनता के प्रति जो उनकी कल्पना, जो सोच और जिनके काम वो काम कर रहे हैं, उसके प्रति नेता प्रतिपक्ष जी ने आभार व्यक्त किया। एक और इतिहास बना कि किसी भी संशोधन विधेयक के पुनर्स्थापना पे विधेयक पेश हुआ है, अभी चर्चा होना है, पारित होना है, केवल पेश होने से विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया और पूरे दिन भर के लिए कार्रवाई से बाहर हो गए हो। सामान्यतः विपक्ष के सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम किया है। हाउस में किसी भी डिबेट के अंदर भागीदार नहीं बन रहे हैं। वो कल का विषय हो चाहे आज का विषय हो, अगर आपके पास कोई मुद्दे हैं, आपके पास कोई विषय हैं, आपके पास इसमें कमी बेसी, आप उसको बताओ। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्थान है। और जब छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ के लोगों का जनप्रतिनिधित्व यहाँ करने वाले लोग बैठे रहते हैं और उस समय विपक्ष अपनी भूमिका में ना होकर के, अपने सुझाव ना दे करके, सिर्फ बहिर्गमन करके सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, विपक्ष की भूमिका में आ नहीं सकता। क्योंकि वह सब लोग आपस में इतने बिखरे हुए हैं कि उन्होंने जो 5 साल पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो कारनामे किए हैं, जब भी कोई विषय आता है वो कारनामा उनके सामने नया निकल करके आ जाता है। तो इसीलिए विपक्ष हमेशा चर्चा से पलायन करता, भागता। बेहद शुक्रिया आपका। तो कुल मिला के देखें, समझिए कि दो अहम प्रस्ताव, पहला ये कि जिस तरह से स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य हुआ और उस पर विपक्ष ने धन्यवाद दे दिया, ये अपने आप में इतिहास है। दूसरा इतिहास बड़ा रचा गया कि जिस तरह से आप एक विधेयक के पुनर्स्थापना पे, मतलब विधेयक जब सदन में लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस समय ही बहिष्कार कर देना, ये अपने आप में छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के इतिहास में पहली बार 2 घटनाएं आज घटी है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो इनके अलावा भी जो है 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके हो या फिर साइबर अपराध को लेके। जी
18 जुलाई तक ये चलने वाली है कार्रवाई। और इसी बीच देखिए कल जो देखने को मिला, परसों भी कुछ देखने को मिला। परसों जहां खाद बीज को लेकर के हंगामा किया गया और कल जल जीवन मिशन को लेकर हंगामा किया, और आज भी देखिए जहां जो विधेयक पेश किया गया, संशोधन विधेयक, उसको लेकर के किसानों के लिए काला कानून बता दिया गया। कल का क्या कुछ हो सकता है अवधेश इस पूरे कार्रवाई के बीच में? बिल्कुल, देखिए सरकार संख्या बल के साथ सदन में मौजूद है। ऐसे में सरकार को लगा कि कोई ऐसे विधेयक हो सकते हैं, कोई ऐसे कानून हो सकते हैं जिसपे संशोधन लाया जा सकता है। सरकार ने संशोधन विधेयक पेश किया, उस पर चर्चा होनी है, संभवतः चर्चा चल भी रही है। चर्चा के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने विधेयक के प्रस्तुत होते साथ ही इसे किसानों के लिए काला कानून बताया। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह से देश में पहले भी 3 काला कानून लाया गया था, उसी की तर्ज पे यहाँ पे मंडी संशोधन जो विधेयक है वो प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे मंडी का संचालन जो होगा, किसानों के मंडी का जो संचालन होगा, वो दूर में बैठे कोई भी व्यापारी, कोई भी बड़ा उद्योगपति उसे कर सकता है। किसी भी उद्योगपति का नाम न लेते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसे में किसानों की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में आ जाएगी। किसानों को जो बाजार उपलब्ध होता है उस बाजार में एकाधिकार हो जाएगा। इसलिए विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया। बाहर आने के बाद भी मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने इसी बात को दोहराई कि जो किसानों के हित में ना हो उसमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिला के इस बात को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस रजत जयंती वर्ष में 2 महत्वपूर्ण जो निर्णय है, जो इतिहास है, आज रचा गया है। जी बिल्कुल, 25 सालों बाद इस तरह से माहौल देखने को मिला कार्रवाई के बीच। अवधेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।